हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, जानती हूँ बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। अरे भाई, पेपर था, कैसे कर पाती, मुझे भी समझ नहीं आया। तो हाँ, मेरा उत्तराखंड जेई का एग्ज़ाम था और मैंने वो दिया। मेरा 19 को था, सेकंड जो शिफ्ट थी, जिसमें मतलब जेई वालों का पहला एग्ज़ाम था वो। तो वहाँ मेरा उस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। पेपर जैसे कि आप सबको ही पता होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। इतना बेसिक कि शायद हम पढ़ते भी नहीं है उस बेसिक को। तो बस इस वीडियो में मैं आपको अपनी मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो मुझे याद थे। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मुझे याद नहीं थे। मैंने एक वीडियो देखी थी जो हमारी शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे थे, और सडनली मुझे जब अपने सारे क्वेश्चंस मिल गए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मैंने वो एग्ज़ाम दिया है तो मैं ज़्यादा अच्छे से उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ। काफ़ी मुझे भी याद आया तो मैंने भी वो लिखे। तो चलिए फिर फटाफट क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप सबको दिख रहा है, जो बहुत ही सबसे बेसिक क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का, दैट इज़ कि बिल्डिंग का सेल्फ जो वेट होता है वो कौन से लोड में कंसीडर होता है। तो वही आँख बंद करके मैंने भी टिक कर दिया और सब ने टिक कर दिया होगा कि वो होता है डेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें आपको विड्थ दे रखी थी 400 और डेप्थ दे रखी थी 600। आपको बोला गया था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल था, BD³/12 करके आसानी से इसने हो जाना था। थर्ड क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि उसमें पूछा था कि वाटर कंटेंट कितना लेते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं हो किसके लिए पूछा था, लेकिन मैंने 0.4 किया। आई डोंट नो क्या होता उसका आंसर, पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल सा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी थी और कहा था इस पे जो सेंटर पॉइंट है इसका, उस पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो बस बेंडिंग मोमेंट निकाल के आंसर देना था। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखा था, तो आप आसानी से इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि एक बिल्डिंग का लोड आपको दे रखा था और आपको ये कहा गया था कि जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होती है वो नॉर्मल टाइस की तुलना में कितना ज़्यादा लोड कैरी कर पाती है। तो शायद एक क्वेश्चन मैंने किया नहीं, बट आई गेस 5% एक्स्ट्रा होता है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। तो भाई हमें सबको पता है कि जो 25 ये जो इनके ग्रेड होते हैं, यही इनकी 28 डेज़ के बाद इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसका आंसर 25 था। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन था वो था कि मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने 7 डेज़ लिखा है और शायद 7 डेज़ ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कहा गया था कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ज़्यादा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो सेक्शन क्या होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन ओवर इन्फोर्स्ड होगा। फिर एक शेलो फाउंडेशन से रिलेटेड था कि जो उसकी डेप्थ है वो विड्थ के बराबर हो और विड्थ से छोटी हो, तो वो कौन सी फाउंडेशन होती है। तो शेलो फाउंडेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरे को याद जैसा आ रहा था कि फाउंडेशन यूज्ड व्हेन सरफेस सॉइल इज़ वीक। जब सरफेस सॉइल वीक होती है, और मैं वहाँ राफ्ट फाउंडेशन करके आई हूँ, लेकिन आई थिंक इसका आंसर पाइल फाउंडेशन है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जैसे आप लोग होंगे मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि TOR स्टैंड्स फॉर। तो TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, ये एस्टीमेट में यूज़ होता है। तो हाँ, इसका आंसर ये था। फिर एक क्वेश्चन था कि डॉवल्स बार इज़ यूज्ड फॉर। डॉवल्स बार किस लिए यूज़ होती है, मैंने गलत कर दिया। मैंने लिखा कि टू ट्रांसफ़र या टू रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स, मैं टिक करके आई थी, बट जब मैंने चेक किया तो इसका आंसर था कि टू ट्रांसफ़र द लोड। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि एक सर्कुलर बीम थी, उसका एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था और फोर्स आपको न्यूटन में दे रखा था, और आपको शेयर स्ट्रेस निकालना था। और घुमाने की बात यह है कि हमें पता है स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, पर जो आंसर्स थे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में थे। तो कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो सकती थी, बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी दे रखी थी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा था, उसका यूनिट वेट दे रखा था,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा था और आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी। सो मैंने सॉइल के ये वाले न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं किए हैं, तो मैंने नहीं किया ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एक और आया सॉइल से, दैट इज़ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको गिवन थी, लोड आपको गिवन था, आपको फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करना था। फिर एक और अजीब क्वेश्चन कि हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई इसमें कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर इसका आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कैसे है, और अगर बाकी है तो कैसे है, बिल्कुल कंफ्यूज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन से था। आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी थी और आपको कहा था कि इसके सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है, तो आपको बताना था डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट हम याद करते हैं, WL³ या फिर PL³/48EI, तो वही इसका आंसर था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया था कि एक नॉर्मल जो कॉलम होता है उसकी एंड कंडीशंस क्या होती है। सो हमें पता है 4 एंड कंडीशन जो मेन होती है, लेकिन जो कॉलम होता है वो बोथ एंड से फिक्स्ड होता है, तो शायद यही इसका आंसर था। उसके बाद पूछा गया जो ये थोड़ा क्वेश्चन डाइसी सा है कि डायरेक्ट रेंजिंग में नंबर ऑफ़ मिनिमम रॉड्स रिक्वायर्ड कितनी होती है। सो मैंने तो 3 किया है, आई गेस 3 ही इसका आंसर होता है। आप बताना आपने क्या किया और इसका एक्चुअल आंसर क्या है। फिर एक क्वेश्चन था कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, वो मैक्सिमम कब होती है। सो ये आई थिंक आफ्टरनून जब टाइम होता है, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड होती है, तब ये मैक्सिमम होती है। फिर एक क्वेश्चन था जो हम काफ़ी जो हमने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस थे बिल्डिंग से रिलेटेड। सो एक क्वेश्चन था कि कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप पोर्शन ऑफ द वॉल, जो टॉप पोर्शन में होता है, तो ये पानी ताकि वहाँ से पानी की लीकेज ना हो और दीवारों में पानी ना जाए, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर कॉपिंग है। कॉपिंग कौन से, ये 4 ऑप्शन थे ऐसे, जिसका आंसर कॉपिंग है। फिर जो क्वेश्चन था कि जो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिंटल कौन सा है, तो बहुत सारा था कि लिंटल टिम्बर का, RCC का, स्टील का, ब्रिक्स का, तो जो इसका आंसर है वो है टिम्बर। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ जो लिंटल है वो टिम्बर के बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो स्लो सैंड फिल्टर होते हैं वो रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में, इनमें से 4 ऑप्शन थे, उनमें से क्या करते हैं। तो जो स्लो सैंड फिल्टर है उनमें जो एफ्लुएंट होता है या उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ज़्यादा रिफाइन होती है, तो लेस इफ्लुएंट वो होता है, क्या अपीयर होता है उसमें, तो यही इसका आंसर था कि क्रिएट और प्रोड्यूस लेस इफ्लुएंट देन रैपिड सैंड फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइबर यूज टू इंक्रीज द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा फाइबर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, आई थिंक ऑप्शन में भी बहुत सारे थे, पर मैं तो स्टील करके आई हूँ, पर आई डोंट नो कि सही है कि नहीं। आप ज़रूर बताना मुझे कौन सा आंसर इसका सही था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि जो सर्कुलर पाइप होता है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है। सो जैसे डायग्राम दिख रहा है आपको, तो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, तो सेंटर इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेस्ड सिस्टम से था। जो लेस सिस्टम होता है, आपको बोला गया था कि जो लोड है वो 200 किलो न्यूटन है कॉलम पे, और जो लेस्ड सिस्टम है वो कितना फोर्स इसका रेजिस्ट करेगा। सो 2.5% होता है, तो आपको 2.5% निकालना था और वही इसका आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी थी और आपको सॉइल का कोहेजन निकालना था। सो मैंने तो नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, सो 0.0035। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि जो ग्राउंड वाटर सरफेस है उस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। सो ग्राउंड वाटर सरफेस पे पोर वाटर प्रेशर हमें जैसे सबको पता है वो 0 होगा। फिर एक अजीब सा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया। इन्होंने बोला कि स्लज बैंक डिपॉजिट जो होता है वो कब होता है, जब हम स्लज को कहाँ डिस्पोज करते हैं। फिर ऑप्शन थे रिवर, सी, पॉन्ड्स, लेक, तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आई थिंक मैंने रिवर किया है, पता नहीं क्यों किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं है। आप बताना आपने इसका आंसर क्या किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
डाया कितना होता है, मिनिमम डाया सीवर लाइंस का जो होता है वो क्या होता है। सो आंसर तो 150 mm है, पर मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई तो मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर LY और LX जो है उनका रेशियो 2 से छोटा है, सो उस टाइप की स्लैब को हम क्या बोलते हैं। तो उस टाइप की स्लैब को हम बोलते हैं 2-वे स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो ऐसे कौन से डैम होते हैं जो अपने वेट से बाकी सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। सो उन डैम्स को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। फिर एक न्यूमेरिकल था जिसमें टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी, FE 450 का कुछ था, मुझे नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। फिर क्वेश्चन था कि जो सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए, यानी उसमें और ज़्यादा कैल्शियम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे। तो कैल्शियम का ऑप्शन उसमें सिर्फ जिप्सम था, सो तो ऑब्वियस था कि जिप्सम ही होगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन था कि जो लो कॉस्ट विलेज हाउस होते हैं उसमें हम फ्लोरिंग कौन सी करते हैं। तो स्टिल मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई कि हम वहाँ मड फ्लोरिंग करेंगे या ब्रिक फ्लोरिंग करेंगे, फिर छोड़ दिया। फिर सर्वेइंग से क्वेश्चन था प्लान टेबल का, एलिडेट का, कि एलिडेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो बाकी ऑप्शन तो नहीं लग रहे थे, जो सुटेबल ऑप्शन था वो था ड्राइंग लाइन्स, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है कि रेनफोर्समेंट को हम किस में मेजर करते हैं। तो करते तो क्विंटल में है, पर आंसर में उससे रिलेटेड केजी था तो मैंने केजी कर दिया। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो हिल रोड पास होती है वो कहाँ से पास होती है। तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शंस थे, उनमें से जो सबसे सही जो ऑप्शन लगा वो स्टीप स्लोप ही था, तो मैंने वही किया। तो जैसे आपको इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि आप एकदम से सटीक आंसर नहीं दे सकते, आपको एलिमिनेशन प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन है कि भाई हमने पढ़े ही नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आई थिंक छूट जाती है, और छूट ही गई है तो नहीं की है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था कि जो क्विक सेटिंग बढ़ाने, मतलब जल्दी करने के लिए, क्विक सेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ऑप्शन था कि डिक्रीज जिप्सम, इंक्रीज जिप्सम, इंक्रीज कैल्शियम क्लोराइड, डिक्रीज कैल्शियम क्लोराइड। तो उसके लिए हम इंक्रीज कैल्शियम क्लोराइड करेंगे। फिर था एक 4 ऑप्शन थे, उसमें बोला गया था कि इनमें से कौन सा सरफेस वाटर नहीं है। सो रिवर थी, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन थे जो सरफेस वाटर वाले हैं। जो उसमें से नहीं था वो था वेल। फिर एक एक क्वेश्चन था जिसे मैं खुद और कंफ्यूज हूँ कि वाटर रेजिस्टिंग मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे उसमें, जैसे प्लास्टिक था, उसमें आपका सीमेंट था, उसमें आपका टाइल्स था। तो मुझे सुटेबल जो लगा आंसर प्लास्टिक लगा, अब पता नहीं प्लास्टिक होगा कि नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब भाई बेस्ट मेथड, हमने कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट के मेथड्स तो पढ़े हैं, पर किसी ने बताया नहीं आज तक कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है। तो एक था वाइब्रेशन, रैम्पिंग, ऐसे ही कुछ 4 ऑप्शन थे। तो शायद मैं वाइब्रेशन करके आई हूँ, आई डोंट नो। ज़्यादा वाइब्रेशन आई नो खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन भगवान जाने क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि अगर आपका स्लम्प कम है और आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन थे कि वाटर बढ़ाएंगे, सीमेंट बढ़ाएंगे। तो जो उसका मुझे जो सही लगा वो था सुपर प्लास्टिसाइजर, उसमें ऐड करेंगे, और आई गेस यही सही इसका आंसर है। फिर 2 क्वेश्चंस क्रैक से रिलेटेड थे, कि पहला था कि जो रनवे होते हैं ना उसमें अगर क्रैक्स पड़ जाए तो उसकी रिपेयर के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो था कि हम जब दीवारों पे या सोफिट्स पे वाइडर क्रैक्स आ जाएंगे तो हम उसको कैसे फिल करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही मुझे डाइसी से लगे तो मैंने छोड़ दिए। फिर एक और क्वेश्चन था कि इनमें से बलास्ट कौन सा है। तो बलास्ट का आई थिंक जो सबसे सही ऑप्शन था उसमें ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, और यही इसका आंसर है। बाकी तो बिल्कुल बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स उसके ऑप्शंस थे, तो ब्रोकन स्टोन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने ये पूछा था कि जो अर्थ सरफेस से सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। सो इसमें दोनों ऑप्शन सही थे, वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दोनों बोलते हैं। तो मैंने तो वाटर साइकिल किया, पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी सही है, तो बाद में चैलेंज हो सकता है इस आंसर पे। नेक्स्ट आपको ये पूछा था कि जो स्लैब होती है उस पर जो क्रैक्स प्रिपेयर्ड होते हैं वो किस वजह से होते हैं। सो वो होते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेक्शन मॉड्यूलस निकालना था, आपको एक सेक्शन दे रखा था और
आपको विड्थ और डेप्थ दे रखी थी और आपको उसका सेक्शन मॉडुलस निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्वर्ट और ब्रिज से रिलेटेड था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसने किया होगा उसे अच्छे से याद होगा, मैंने नहीं किया इसलिए मुझे याद नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक बॉडी पे कपल्स लग रहे हैं सो उस पर कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा। तो इसका आंसर है मोमेंट ऑफ टॉर्क, क्योंकि जो कपल जनरेट करते हैं दैट इज़ टॉर्क। फिर नेक्स्ट आपको बोल्ट का डाया दिया था 16 और उससे पूछा था कि बाद का डाया जो नॉमिनल डाया होगा वो क्या होगा। सो 12 to 14 1 ऐड करते हैं, देन 14 से 16 2 ऐड करते हैं, तो 2 ऐड करना था। मैंने 1 ऐड कर दिया, मुझे लगा 14 to 16 होता है स्टार्टिंग वाला। फिर आपसे पूछा था पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं वैल्यूएशन को। तो किसी चीज़ की वैल्यू जान के हम उसको ख़रीद और बेच सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्केबिलिटी है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। तो स्लम्प टेस्ट, सिंपल। देन था क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन था। इम्पीलर स्पीड निकालनी थी, उस पर आपको रोटेशन पर मिनट दे रखा था और आपको उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। सो एक वो क्वेश्चन था। देन आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप लाइट वेट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इन 4 ऑप्शंस में से आप किसका इस्तेमाल करोगे। जो सबसे अच्छा एग्जांपल था वो हॉलो कुछ बीम करके था, जिससे उसका वेट ऑब्वियसली हल्का हो जाएगा। देन आपका टेक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिसमें स्टील या वायर्स आ जाती हैं तो कैसा होता है, तो टेक्योमेट्री। फिर आपका बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का क्वेश्चन था। मैं आपको बताती हूँ, आपको फोर बेयरिंग दे रखी थी और ये कहा गया था कि फोर बेयरिंग 60 है तो बैक बेयरिंग कितनी होगी, तो उसका आंसर 240 आया था। सो वो क्वेश्चन था। एक आपका CPM पर्थ से क्वेश्चन था, बिल्कुल छोड़ के आ गई हूँ। फिर ये पूछा गया था कि जो स्टेयर्स होती है उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ना, ट्रेड, तो वो ये याद रखा था कि उसको क्या कहते हैं, तो ट्रेड कहते हैं। फिर एक पूछा गया था कि अगर ब्रिक वर्क और टिम्बर के बीच में हमने GI शीट लगाई है तो उसका पर्पस क्या होता है। तो मैंने देखा इसको, तो इसका पर्पस फायर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, मैं शायद गलत करके आई हूँ। फिर एक क्वेश्चन परमेबिलिटी से था, हॉरिजॉन्टल जो परमेबिलिटी होती है उससे था। तो आपको K1 की वैल्यू दे रखी थी, K2 की वैल्यू दे रखी थी, K3 की वैल्यू दे रखी थी और आपको कहा गया था कि H1 H2 H3 जो भी है उसकी डेप्थ है तीनों लेयर की वो बराबर है। सो आपको K हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना था, तो K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3 करके इसका आंसर आना था। फिर ये पूछा गया था कि जो साइज़ ऑफ एग्रीगेट हम गनेटिंग में यूज़ करते हैं वो कितने साइज़ के करते हैं, तो मैं तो लेस देन 10 mm करके आई हूँ, पता नहीं क्या आंसर होगा। फिर क्वेश्चन था कि जो की स्टोन यूज़ करते हैं हम आर्क्स में, आर्चेस में, वो क्यों करते हैं। सो वो इसलिए करते हैं ताकि वो सारे जो चीज़ें हैं वो लॉक हो जाए, तो यही शायद इसका आंसर है। फिर आया था कि कौन सा पेंट है इनमें से जो थिनर की इवेपोरेशन के बाद हार्ड हो जाता है। 4 ऑप्शन थे, अजीब अजीब से, पता नहीं, मैंने नहीं किया शायद ये। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर हम अर्थ की रीफिलिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसमें भी 4 अजीब अजीब से ऑप्शंस थे, वो भी शायद मैंने नहीं किया। फिर एक क्वेश्चन था कि जो वॉल का कॉर्नर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो कोइन कहते हैं, वट जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कोन वो कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि जो सर्कुलर सेक्शन होते हैं उनके सेंट्रोइड कहाँ पे, तो D/2 पे होता है। और एक क्वेश्चन और है कि आपको माइनर स्ट्रेस और मेजर स्ट्रेस दिया था, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, तो मैं कंफ्यूज होगी बिल्कुल, तो मैं तो नहीं कर पाई वो। एक क्वेश्चन और पूछा था सर्वे से कि डिफ्लेक्शन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर आपकी सर्वे लाइन को आगे बढ़ाया जाए, उसकी बैक बेयरिंग को जो है उसको फर्दर इलांगेट किया जाए, तो उनके बीच में बनने वाले जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सो वीडियो बनाते बनाते मुझे 2 क्वेश्चन और याद आ गए, तो हो गए हमारे टोटल 75। यस। सो 74 जो क्वेश्चन है वो था, लास्ट क्वेश्चन था वो मेरा। सो वो था कि न्यूरोटॉक्सिक इनमें से कौन सा है। मुझे लग रहा था इट इज़ कैडमियम, पर वही होता है ना, रिस्क नहीं लेना चाहती तो मैंने नहीं किया। काश मैं कर देती, ऐसे कितने क्वेश्चन है जहाँ मैं अब बोल रही हूँ काश मैं कर देती। और नेक्स्ट एक ओरिफिस रिलेटेड था, बोला गया था एक वेसल है जिसमें बॉटम और मिड में एक
होल छोड़ दिया जाता है, एक ओपनिंग छोड़ दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं? तो ओरिफिस बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सो या गाइस, हो गए मेरे 75 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस आर स्टिल मिसिंग, लेकिन 75 क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। मतलब हम अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं यार, और कितना चाहिए? तो अगर इनके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस पता है, सो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बता दो। हम अपने 100 क्वेश्चंस देख ही लेते हैं। इतना अच्छा होगा ना, मैं हमें अगर अपने 100 क्वेश्चंस पता होंगे तो हम अपने अच्छे से मार्क्स वगैरह पहले ही कैलकुलेट करके बैठे रहेंगे। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और मेरा भी ठीक ठीक ही रहा। अब रिज़ल्ट का वेट करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जिसने मेहनत की है भगवान उसका सिलेक्शन कराना। कोई धांधली नहीं मत कराना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत तकलीफ़ होती है यार अगर जब धांधली होती है, पेपर लीक होता है या फिर कुछ गलत काम होते हैं, तो जिन्होंने मेहनत की होती है ना, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और वो तकलीफ़ सच में अनबियरेबल होती है। सो मैं बस भगवान से ये प्रे करूँगी जिसने मेहनत की हो उसका सिलेक्शन हो, और कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो। और बस आप भी इस पेपर के बाद अब इसी पेपर के भरोसे ना रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि पढ़ा हुआ ना कभी वेस्ट नहीं जाता। सो गुड लक आपको, और गुड लक मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको 1% भी से मेरी मेहनत दिखती है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करना। हाँ, हमें 100 बचाना है नंबर। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।